बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से निभा रहे होंगे। मुझे पता है बहुत दिन हो गए हैं, मेरे कुछ मसला चल रहा है, कुछ मसरूफ़ियत जॉब के हवाले से, और दूसरा मेरा कंप्यूटर किस दिन से जो है ना आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है। को नेट का भी सिस्टम इस तरह का है कि ख़राबी आ रही है और मैं काफ़ी दिनों से गायब हूँ। अकेला होने की वजह से मेरे लिए उलझन रहती है। आज ऐसे ही थोड़ी रिलैक्स फील किया और बाहर निकला हुआ हूँ। आप देख रहे हैं पीछे खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, फसल है, मौसम ठीक है। दोस्तों मामलात हैं, दुनियादारी है, मेल मुलाकात है, उसमें आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मामला बिगड़ जाता है, मसला बढ़ता है। एक फैमिली का जिक्र हो रहा था, मेरे जानने वाले हैं, उनमें से कुछ मामला था लेन देन का, उनमें काफ़ी तू कार, लड़ाई मार कुटाई, काफ़ी आगे तक पहुंची हुई बात। सालिस भी आए, दरमियान में बैठे उठे, तो फिर भी बात सुधरी नहीं, संभली नहीं, बिगड़ती गई। और यहाँ तक कि परेशानी है कि खुदा खास्ता कुछ मिसहैप न हो जाए, कोई ऐसी चीज़ न बने। हम एक दूसरे के साथ तावन में आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, सालसी का किरदार अदा करते हैं। दो लड़ रहे हो तो तकलीफ़ हो रही हो, बाद वक़्त हम खुद भी उसका हिस्सा बनते हैं। लड़ रहे होते हैं तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, पीछे ना हटना, इस तरह की सिचुएशन बाद वक़्त क्रिएट हो जाती है, आना हो जाती है। और दोनों फ्रीक भी लड़ लड़ के थक चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कोई दरमियान में आ जाए। तो दरमियान में आए, मामलात कवर किए, तस्फिया हुआ, फिर उलझने के बाद कि खुदा न खास्ता को मिसहैप ना हो, बड़ा फील हुआ। यहाँ महसूस ये होता है कि दोनों घर मिलना चाहते हैं, दोनों घर आपस में रचना चाहते हैं, लेकिन कुछ सालिस दरमियान में ऐसे आ गए जो उनमें वजह से कहते दूध में खट्टा डाल रहे हैं और वो मुसलसल दूध जो है वो फट रहा है, ख़राब होता जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है। वो चाह रहे हैं कि बात सुधरे संभले, लेकिन होते नहीं। देखो दोस्तों, हम सोच रहे होते हैं कि दो फ्रीक आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, बात ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है और इतनी बढ़ती है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी जहाँ से वापस नहीं हुआ जा सकता, तक पहुँच जाती है। तलका फरीक के भी जहनों में कहीं ना कहीं कोई समझदार सोच भी रहे होते हैं कि दरमियान में अगर कोई नहीं आता तो ये मसला बनेगा, ख़त्म करने की सोच रहे होते हैं, सोच करके भी पीछे नहीं हट पा रहे होते। सोचा जा रहा होता है कहीं ना कहीं कि कोई दरमियान में पड़ जाए, लेकिन किसी को कुछ कह भी नहीं सकते या कहते नहीं। कौन किसको कहे, कौन पहल करे, किसी को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। जो भी पीछे हटेगा या किसी को कुछ कहेगा, दूसरे को पता चलेगा, फिर यही सुनने को मिलेगा कि देखा बस हो गई ना। ऐसे मौके पर दोनों के मुश्तरका दोस्त जो है वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें आगे बढ़ना भी चाहिए। मामलात इससे पहले कि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएं, कि जैसे यहाँ बिगड़े हुए हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, तो उसमें आके सालसी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फेस सेविंग सभी को चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं जाकर फेस सेविंग दे देनी चाहिए। बाद को फ्रीक भी सोच रहे होते हैं, पीछे हटना चाह भी रहे होते हैं, नहीं हट पा रहे होते, फेस सेविंग की ज़रूरत होती है। तो सालिस जो होते हैं ये ऐसा मौका पैदा कर देते हैं। अंदर ही अंदर दोनों गनीमत जानते हैं कि चलो अच्छा हुआ, भरम बचने का बंदोबस्त हो गया। ज़रूरत किस बात की है? जिसका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। सालसों में खैर खा कितने हैं, फ़ायदा उठाने वाले कितने हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। दोनों के खैर खा या मामला मुखालिफ कितने हैं। कुछ मामले को ख़त्म करने वाले होंगे तो कुछ मामले को उलझाने वाले भी होते हैं। मामला ठीक होते होते हुए भी नहीं हो सकता। बाद जो बदखा होते हैं वैसी गुंजल डालते हैं कि बजाय मसला सुलझने के जो है उलझना शुरू हो जाता है या उलझ जाता है। बज़ाहिर लगता है कि मसला हल हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में नए सिरे से और पहले से भी बड़ा मसला बनकर खड़ा हो जाता है और समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। खैर खा सालिस भी परेशान होते हैं कि अभी कल ही तो इनका तस्फिया करवाया है, दोबारा ये बम कैसे फूट गया। हमें ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि मसला ख़त्म करना अगर दोनों फ्रीक चाहें तो जल्दी से ख़त्म हो सकता है। अगर दरमियान में कुछ पड़ते हैं तो सालिस खैर खा मिल जाएं, अच्छे हों, दोनों को खैर खा हों, तो वो तो ठीक होता है। अगर दोनों में से किसी एक का कोई एक मुखालिफ हो तो वो मसले में गुंजल डालता है, उसमें एरर ऐसी डालते हैं कि वो मसला सुलझते नहीं सुलझता, उलझ जाता है। और ये मैं जो मसले की बात कर रहा हूँ उसमें भी सालसों ने इस तरह से उलझाया है कि वो दोनों फ्रीक मसले को सुलझाना चाह कर भी नहीं सुलझा पा रहे। तो इसमें ऐसा ही है कि दूध में किसी ने गंदी छींट डाल दी है,
ضرورت اسی بات کی، دو فریقین جو لڑتے ہیں، جو جھگڑتے ہیں، جن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنوں کی لڑائیاں اپنوں جیسی ہی ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم کور کریں تو کور ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، درمیان میں آنے والے فائدہ اٹھا جاتے ہیں، ان کو درمیان میں نہیں آنے دیا جاتا، اگر وہ آ جائیں تو پھر ظاہر ہے پیچھے ہماری ہوتی ہے اور چوکے چھکے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہم صرف بال کو جو ہے باہر آتا جاتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، فہم افراد سے کام لینے کی توفیق دے، اور اگر ہم کہیں ثالث بنیں، ثالثی کا کردار ادا کرنے والے بنیں، اللہ ہمیں جو ہے صحیح سے، ایمانداری سے صحیح اچھا فیصلہ کرنے کی، اچھی ثالثی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اچھا مشورہ، اچھا فیصلہ جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، برکت ہے، اس سے بہت کچھ بگڑتے بگڑتے بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بگڑتے بگڑتے بچانے والا اور بچنے والا بنائے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، کسی کو کچھ برا لگا ہو تو میں معذرت خواہ، اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔